प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं, ये गाय लाखों रुपए की नहीं, करोड़ों रुपए की भी नहीं, बल्कि अरबों रुपए की है। और दोस्तों, आप भी ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि आखिर इस गाय के अंदर ऐसी क्या बात थी जिसकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इजराइल में एक बहुत नेक और अच्छा इंसान रहता था और उनका एक ही बच्चा था जो बिल्कुल छोटा था और उसके पास सिर्फ एक गाय की बछिया थी। उस आदमी ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं जब तक कि मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों, उस आदमी की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और बछिया कुछ ही दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और उस आदमी का बच्चा भी जवान हो गया और वो अपनी माँ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। एक दिन उस लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फला झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ऐ खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और बेटा, उस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी गोया के सूरज की किरणें उसमें से निकल रही है। ये सुनकर लड़का उस जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसको पकड़कर ये घर ले आया। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में बेचना, लेकिन किसी भी ग्राहक को मेरे मशवरे के बगैर मत देना, यानी कि जब किसी को देना हो तो उसके बारे में मुझे बता देना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दिनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा, लेकिन तुम बगैर अपनी मां से मशवरा किए मेरे हाथ में इसे बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहे जितनी भी कीमत ज्यादा दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने सारा माजरा अपनी मां को सुना डाला और मां ने कहा कि वो शायद कोई फरिश्ता हो, इसलिए तुम उससे मशवरा करो कि इस गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनांचे उस लड़के ने बाजार जाकर जब उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदने आएंगे। तो तुम अगर इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग उतनी ही कीमत देकर इसे खरीद लेंगे। चुनांचे कुछ ही दिनों के बाद बनी इजराइल के बहुत ही मालदार आदमी का कत्ल हो गया और जिसे उसके अपने ही लोगों ने कत्ल किया था और उसकी लाश को फेंक दिया था। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इस आदमी को किसने कत्ल किया है, बताइए। तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीदो, उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इजराइल ने गाय के रंग और उसकी उम्र के बारे में पूछा और जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो बिल्कुल ऐसी ही गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि ये लोग जब उस लड़की की गाय के पास पहुंचे तो ये गाय बिल्कुल हूबहू वैसी ही थी जिनकी उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल ये मेरे लोग हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। और ये बात बताकर वो फिर से मर गया। चुनांचे उन लोगों को किसाल में कत्ल कर दिया गया और उनको सजा दी गई और मर्दे साले का लड़का, यानी कि वो लड़का जिसके पास वो गाय थी, वो सारा सोना भरकर अपने घर ले आया और अपनी मां के सामने पेश कर दिया और वो लड़का अपने इलाके में मालदार आदमी हो गया और बहुत ज्यादा दौलत उसके पास हो गई। दोस्तों, अगर आप भी इस वाक्य में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप की फरमाबरदारी और खिदमत करने वालों को अल्लाह ताला गैब से बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।